लोग अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। क्या अपने करियर को लेकर एक सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं? ये सवाल न केवल आपके मन में आता है, ऐसे कई तमाम लोग हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं जो अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसी करियर काउंसलर मौजूद है जिनका नाम है मिस ज्योति नायर, जिन्होंने न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कई लोगों को एक सही रोड मैप दिया है, एक सही डायरेक्शन दिया है, जिससे कई तमाम लोगों को एक सही डायरेक्शन मिली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसे मैम आपने 2021 में करियरवर्सिटी की शुरुआत की थी और आपने काफी सारे लोगों को, काफी सारे स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि प्रोफेशनल सेक्टर्स में भी बहुत सारे लोगों को एक सही डायरेक्शन दी है। तो आपकी जो करियरवर्सिटी की जो आपने शुरुआत की थी, तो उसका इम्पैक्ट कैसे आप लोगों को इम्पैक्ट रखते हो और क्या चीज उन्हें ऐसी सिखाते हो, समझाते हो जिससे लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलती है? तो साक्षी, मैंने 2021 में करियरवर्सिटी स्टार्ट किया था। मिशन हमारा यही था कि हम स्टूडेंट्स को एक सही डायरेक्शन, एक सही रास्ता, एक करियर की तरफ उनको समझा सके साइंटिफिकली, ताकि वो आगे चल के अपने करियर में, जिसमें वो 30 से 40 साल अपने करियर में बिताते हैं, वो खुश रहें और वो कांस्टेंट रहे और उन्हें ये ना लगे कि मैंने अगर पहले ऐसा कर लिया होता तो शायद वो ठीक था, या मुझे डाउट ना आए कि जो मैंने स्टेप लिया है क्या वो सही है या नहीं। हम स्कूल लेवल पर ही स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के उनको उनके वहीं से आपके लिए सही रास्ता फ्रॉम क्लास 11 टू ग्रेजुएशन और आगे चल के करियर, जॉब्स, वो डायरेक्शन उनको इस तरीके से देते हैं। ओके, जैसे कि आपको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और आपने कई तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को साझा किया है। मतलब आपने NIT, जेम्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है, इतनी सारी यूनिवर्सिटी में काम करके आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? साक्षी, मुझे करियरवर्सिटी स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन वहीं से आई। मैं जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ काम कर रही थी, वो ज्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उस टाइम पे उन्हें लगता है कि ये तो मुझे करना ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं इसमें ऐसे करना होता है। ये वाले क्वेश्चंस लेके वो हमारे पास आते थे, बट तब बहुत लेट हो चुका होता है कि अब आप उसको अंडू नहीं कर सकते। आपने 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन कर लिया, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब तो आपका टाइम है इंडस्ट्री में जाने का। और उस टाइम पे अगर आप अपने करियर पाथ चेंज करना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा, और वो टाइम आप निकल चुका होता है। वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हम पहले ही स्कूल लेवल पे ही अगर बच्चों के साथ जुड़ सके और उन्हें एक सही डायरेक्शन दिखा सके, सही रास्ता, एटलीस्ट उन्हें ऑप्शंस बता सके कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इंडस्ट्री में और एक पर्टिकुलर फील्ड लेने से आप कहाँ जा सकते हैं, तो हम हेल्प कर पाएंगे और बच्चे भी उस स्टेज पे आके कंफ्यूज होने से बच सकेंगे। जैसे करियरवर्सिटी में बहुत सारे प्रोसेस हैं, खासकर की 4 मेन स्टेप्स हैं उसमें, जिसमें से प्री असेसमेंट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू आप बच्चों को एक सही रोड मैप, एक सही डायरेक्शन देते हो। तो उसका क्या रोल है, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और उसको आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को, उसके थ्रू किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को एक सही डायरेक्शन देते हो? साक्षी, करियरवर्सिटी का एक 4 स्टेप प्रोसेस है काउंसलिंग का, जिसमें हम कहें सबसे पहले हम बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन, प्री असेसमेंट जिसे कहते हैं, उसमें हम बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करते हैं बच्चे के बारे में, खाली पढ़ाई और एकेडमिक से रिलेटेड नहीं, इंस्पायर्ड कि वो जनरली फ्री टाइम में भी क्या करता है या उसका क्या शौक है, क्या अगर मदर कुकिंग कर रही है तो क्या उसका इंटरेस्ट है कुकिंग में। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे के बारे में जानना, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स के साथ क्या टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और कई बार ऐसी छोटी सी चीज होती है जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन मेरा करियर शायद उसी में बन सकता है। ये प्री असेसमेंट हमें काफी डिटेल करते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट जज किए जाते हैं, जो है एप्टीट्यूड, मोटिवेटर्स और इंटरेस्ट। किसी भी करियर को परस्यू करने के लिए आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए वो करने के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा आपको मोटिवेशन होनी चाहिए वो करने की। ये साइकोमेट्रिक सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप है जब ये साइकोमेट्रिक और हमारे प्री असेसमेंट का एक पूरा रिपोर्ट निकल के आता है, उसके बेसिस पे हम उनको टॉप करियर चॉइसेस या टॉप स्ट्रीम्स, कि ये स्ट्रीम आप 11th में लेते हैं तो आप इस तरीके के करियर में जा सकते हैं। हमने ये एक पोस्ट साइकोमेट्रिक रिजल्ट एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो हम पेरेंट्स और बच्चे के साथ बैठ के पूरी डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं।
और क्यों ये करियर उनके साथ सही है, क्योंकि वो कैसे उनकी पर्सनालिटी को मैच करता है, ताकि वो उसमें आगे चल के सफल होंगे वन और खुश भी होंगे। हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग एक करियर पॉइंट पे आकर के ये कहने लगते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे ये नहीं करना। वो स्टेज से बचने के लिए अगर आप अभी ही जान जाते हैं कि मेरे को ये मेरी पर्सनालिटी से मैच करता है या मेरे अंदर इसको करने की क्षमता है, तो आप खुश भी रहेंगे। ये थर्ड स्टेप रहता है। और फोर्थ स्टेप हम एक पर्सनलाइज करियर रोड मैप बना के हर बच्चे को देते हैं कि हर स्टेज पे जो भी उनके लाइफ चेंजिंग स्टेजेस आती हैं, जैसे क्लास 11th, क्लास 12th, जब वो कॉलेज के एडमिशंस लेते हैं तो किस तरीके के कॉलेज में जा सकते हैं, किस कॉलेज में उस तरीके वो कोर्स मिलता है जो उनके इंटरेस्ट से मैच करता है। अगर वो वहां से ग्रेजुएशन करते हैं तो उस ग्रेजुएशन को परस्यू करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो। तो ये पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट पर्सनलाइज जो हर बच्चे की स्पेसिफिक बनती है। ये 4 स्टेप प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोग अपना करियर जल्दी शुरू कर तो लेते हैं, पर उनको अगर सही टाइम पे एक सही डायरेक्शन दे दी जाए और उन्हें बता दी जाए कि उन्हें खुद से लगने लगे कि हाँ ये उनके लिए है, तो वो अपने जो करियर की जो जर्नी है वो जल्दी शुरू कर पाते हैं। और लोग इसी वजह से कई ऐसे लोग हैं जल्दी कामयाब भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो हर कोई चाहता है कि जब मैं जॉब करना शुरू करूं या मैं पढ़ाई करूं तो वो 4 साल मुझे खुशी से निकले और मैं खुशी खुशी जॉब में जाऊं। तो जब वो पहले ही पता चल जाता है आपको कि हाँ ये चीजें हैं और मेरे लिए ये ऑप्शंस हैं कि ग्रेजुएशन कर लूंगा तो ये ऑप्शंस मेरे लिए हैं। सो बच्चे को डायरेक्शन पता है। इट्स लाइक मैप्स। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन मैप हमें वो सही रास्ता दिखा रहा है और शॉर्टेस्ट टाइम दिखा रहा है। तो यही है जो हम काउंसलर्स उनकी हेल्प करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको पता है कि मैं इस रास्ते पर चल के इतना जल्दी अपना मिशन, अपनी लाइफ का करियर गोल अचीव कर सकता है। और उसके बाद जब जॉब करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप लर्न करते हैं, सीख जाते हैं, क्या नया करना है वो भी आपको पता चलता है, पर आप खुश रहते हैं उस करियर स्पैन में। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में साइंटिस्ट, डॉक्टर बनने से लोग डरते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लोग जल्दी से साइंटिस्ट, डॉक्टर जैसी फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं? क्योंकि मेरे घर में भी 2 ऐसे लोग हैं जो साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी नासा का भी 2-3 मॉडल उन्होंने खुद बनाए 9th क्लास में। तो सिर्फ मैंने देखा है कि वो सिर्फ वही 2 ही दिखे हैं और मैं बाकी अपने आसपास लोगों से पूछती हूँ तो वो उनसे नहीं होगा। शायद साक्षी ये है कि ये जो जनरेशन है ये इंस्टेंट जनरेशन है। एक हर करियर का अपना एक स्पैन होता है, उसमें आपको उतने साल देने पड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब डॉक्टर 2 साल में नहीं बन सकते हैं। अगर आपको 7 साल लगने हैं, आपको मास्टर्स करना, तो आप एटलीस्ट 7 to 10 years लेके चलेंगे। आजकल की जनरेशन में शायद वो पेशेंस ही नहीं है कि मैं इतना टाइम बाद अपना करियर शुरू करूं। जहां पे आप देख रहे हैं कि 15 साल का बच्चा भी एक यूट्यूबर बन रहा है, तो वो जनरेशन को लगता है कि मैं क्यों इतनी पढ़ाई करके भी मैं वहीं पहुंचूंगा। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडियंस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बट डिफरेंस अपने एक्यूमेंट का है और इंटरेस्ट का ही है। फैसिनेशन तो बहुत लगता है, नासा, इसरो में बहुत, लेकिन उसका जो करियर जर्नी है वो बहुत मेहनत वाला है एंड यू हैव टू रियली स्टैंड आउट इन दैट जर्नी। बट मेहनत तो सब में ही है ना। मेहनत सब में है, लेकिन हर मेहनत अलग है, लेवल है, हर मेहनत का लेवल अलग है। शायद अब एक मेडिकल की मेहनत और एक इंजीनियरिंग की मेहनत और एक साइंटिस्ट की मेहनत और एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने की मेहनत, सबकी अलग है। मेहनत सब में है लेकिन अलग है, ड्यूरेशन अलग है, इंटेंसिटी अलग है, टाइमलाइंस बहुत डिफरेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों का एक टाइम पर सब ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। और जैसे टाइम वैसे पेशेंस लेवल भी घटता जा रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, तो कहने का मतलब ये कि अब हर कोई स्मार्ट इंस्टेंट, लेकिन सक्सेस तो उसी को मिलती है ना। मतलब हम कहते हैं कि कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं आता, हार्डवर्क। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको अब जो टाइम एक डिश को बनने के लिए जो लगता है वो तो लगेगा ना, वैसे ही एक करियर को आपको जितना टाइम देना है उतना तो आपको देना है। सो बहुत जरूरी है कि बच्चा फोकस्ड रहे, बिकॉज डिविएशंस इतनी ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सोशल मीडिया है, पेयर है। आप देख रहे हैं कि मैं तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे साथ वाला तो 3 साल ग्रेजुएशन करके जॉब करने लग गया, और मैं तो अभी तक मेडिकल कॉलेज में ही हूँ। तो वो आपको डिस्ट्रैक्शंस लगने लग जाती है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। सो यही जानना बहुत जरूरी है कि मेरा रीजन क्या है ये करने का, मेरा गोल क्या है, और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी हमारी कंट्री में, इतने लाखों लोग नीट का एग्जाम देते हैं और मेडिकल में जाते हैं, इतने लोग आगे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं, मास्टर्स एमटेक कर रहे हैं, जो बीटेक के बाद अगेन 2 साल करते हैं। तो वो मेरा गोल मुझे पता होना चाहिए और मुझे रास्ता पता होना चाहिए।
मेरा यहाँ पे एक और ये सवाल है कि मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? काइंड ऑफ मोटिवेशन का मतलब अगर जो मैं बताऊं तो जब हमारे अंदर मोटिवेशन आती है तो कहते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आती है और जो इंस्पिरेशन होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक ले रहती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? देखिए, मोटिवेशन आप शायद रील्स देख करके भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन हम उसको अपनी लाइफ में जब इम्बाइब कर लेते हैं कोई पर्टिकुलर चीज को, वो इंस्पिरेशन है। मैं जिससे भी जो भी मेरा रोल मॉडल है, जो भी मैं जिससे इंस्पायर हूँ, मुझे उसकी पूरी जर्नी के बारे में जानना। एक 10 सेकंड 20 सेकंड की रील से मैं किसी को जान नहीं सकती। मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च की, वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, उसकी लाइफ की हार्डशिप्स क्या रही हैं, वो चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं। और जब वो इंस्पिरेशन को मैं अपने अंदर ले लेती हूँ, तो उससे मोटिवेट होकर जब मैं उस इंस्पिरेशन को अपने अंदर और अपने डे टू डे में उसको लेती हूँ, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, ये सब चीजें जब हम इम्बाइब कर लेते हैं, तब हम उससे हमारी इंस्पिरेशन जर्नी पूरी होती है। तो रोल मॉडल किसी को खाली इंस्टेंटली देख के नहीं हो जाता है, इट्स अ जर्नी विच यू फॉलो ऑफ अ पर्सन। जैसे आपने अभी बताया कि इंस्पिरेशन की बात बताई, मोटिवेशन की बात बताई, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसको देखकर आपने अपनी जर्नी शुरू करी करियर काउंसलिंग की? तो मैं शायद ये कहूंगी कि मेरी इंस्पिरेशन शायद स्टूडेंट्स ही रहे हैं। 20 साल मैंने बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ काम किया है। तो जब वो उस स्टेज पे आके हमें बात करते थे कि मैम मैं घर में जाके भी नहीं बोल सकता कि मैंने ये क्यों किया, बिकॉज पेरेंट्स ने बोला कर लो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं जिस फील्ड में थी, मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करती थी, उनको प्लेसमेंट्स में, उनकी जॉब्स में। वो जॉब लगने के बाद भी आके हमें बताते थे कि मैम मुझे वो काम करना ही नहीं है, लेकिन उनके पास घर में जाके ये बोलने की हिम्मत नहीं है। तो शायद इंस्पिरेशन मेरी वही रहे हैं स्टूडेंट्स की। वो स्टेज बहुत खराब होती है एज अ पेरेंट ऑल्सो, कि जब बच्चे ने पूरी मेहनत कर ली, क्योंकि वो मेहनत खाली स्टूडेंट्स की नहीं है, उसके पेरेंट्स, भाई बहन, सब लोग वो मेहनत कर रहे हैं उसकी जर्नी में। बट उस टाइम पे जब आके उनको रियलाइज होता है ये मुझे नहीं करना है, तो आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके कि क्यों ना कुछ हम पहले करें जिसमें हम बच्चों को हेल्प कर सके, कि एटलीस्ट वो। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि स्टूडेंट कम्युनिटी दे शुड बी हैप्पी। अगर आप पढ़ाई करके खुश हो या आप उस करियर के लिए खुश हो, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, ग्रो करेंगे, अदरवाइज यू विल नेवर ग्रो इन योर लाइफ। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज है, बहुत अजीब सी बात है कि बच्चा एक करियर काउंसलर, एक काउंसलर से चीजें अपने बारे में बता देता है, वही वो पेरेंट्स को क्यों नहीं बता पाता? ऐसा क्या वजह आ जाती है कि वो एक काउंसलर के पास कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, या मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है, या मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, और जबकि हम अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जहाँ हम बैठते उठते हैं, हम उन्हें बताने से घबरा जाते हैं। कई बार ये होता है क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आप यही फील्ड करो। बच्चों को ऑप्शंस नहीं दी जाती है, ज्यादातर डॉक्टर, इसलिए तो उनको ये दिया जाता है। दैट इज वन, तुम्हें लगता है उन्हें कोई समझेगा नहीं। सेकंड, पेरेंट्स को ये लगता है कि यही एक सक्सेस का मंत्र है, मेरे सारे दोस्तों के बच्चों ने यही किया है, तुम भी यही करो तो तुम भी सक्सेसफुल होगे। ये तुम्हारा शौक ऑफ पेंटिंग, डांसिंग, ये जॉब नहीं दिलवाएगा, ये करिए। तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है। और पेरेंट्स को भी क्योंकि ऑप्शंस पता ही नहीं है कि इनमें भी करियर है, अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर बच्चा फोकस्ड है और आप उसे सपोर्ट करें तो वो बहुत कुछ कर सकता है। उनको, बच्चों को यही लगता है कि काउंसलर्स, इसलिए ऐसा नहीं है कि खाली स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं साथ में। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है, बच्चा कह रहा है कि उसे ये चीज नहीं करनी, तो लेकिन क्या करना है और क्यों करना है, इसीलिए वो काउंसलर के पास आते हैं। इसीलिए उनको भी लगता है कि ठीक है, हमें नहीं बोल सकता या हम नहीं समझ सकते। इवन पेरेंट्स अंडरस्टैंड, मे बी हम नहीं समझ पा रहे इसे, सो व्हाई नॉट अ थर्ड पर्सन जो नॉन जजमेंटल है, जिसको ऑप्शंस पता है कि क्या बेस्ट है, और एक साइंटिफिक तरीके से आ रहा है, रिपोर्ट निकल रही है कि हाँ ये बेटर है और ये क्यों बेटर है। इसीलिए काउंसलर्स के साथ बच्चा खुल के बात कर सकता है, इवन पेरेंट्स खुल के बात कर सकते हैं इससे। ज्यादातर लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद भी आउट ऑफ कंट्री जाना क्यों प्रेफर करते हैं? वो तो हमेशा से रहा है, गोइंग अब्रॉड फैसिनेशन, कि बाहर जाके जॉब करेंगे। बट जैसे इंडिया में अब काफी ज्यादा, पहले थ्योरेटिकल होता था, तो एक रीजन ये भी था कि इंडिया में थ्योरी पे ज्यादा काम किया जाता था, तो इसी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती थी, और आउट ऑफ कंट्री में प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा थी, तो इसलिए लोग वहां जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना प्रेफर करते थे। पर इंडिया में अब प्रैक्टिकली चीजें हो गई हैं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लग गई हैं लोगों को। बट स्टिल यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी लोग या तो जॉब्स के लिए भी आउट ऑफ कंट्री जाना ही प्रेफर करेंगे, और पढ़ने के लिए भी स्पेशली वो आउट ऑफ कंट्री ही जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? साक्षी, इसके लिए मेन ये रीजन है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे कंट्री में बहुत है।
मे भी बहुत स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। वन सेकंड, जो रिसर्च की और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो बाहर है, वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉलेजेस, हर कॉलेज प्रोबेबली वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो जिस तरीके का इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन जब बच्चा मास्टर्स करना चाह रहा है किसी फील्ड में या रिसर्च करना चाह रहा है स्पेशली इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसे लगता है कि वो फैसिलिटीज एक बाहर यूनिवर्सिटी में है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस है। इसलिए इंडिया में शायद कॉलेजेस कम है उस पर्टिकुलर फील्ड में, डिपेंडिंग वो कहाँ जाना चाहते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज या मास्टर्स। तो इसलिए ये एक फैसिनेशन, ग्लोबल एक्सपोजर, आप वहां पर अलग अलग कंट्रीज के बच्चों के साथ पढ़ रहे हो तो आपका जो टॉप स्टूडेंट्स हर कंट्री का होगा प्रोबेबली टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है, पीयर लर्निंग मिलती है, वो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करती है। लर्निंग कर्व ही अलग हो जाता है बच्चे का। सो दैट इज वन मेजर रीजन। सेकंड, जॉब अपॉर्चुनिटीज या जिस तरीके की सैलरीज इनिशियली वहां दी जाती हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। सो ये भी एक और एक रीजन। ज्यादातर लोग पंजाब के, गुजरात के ही आउट ऑफ कंट्री, हम हर स्टेट से बच्चा जाता है, ऐसा नहीं है, हर जगह से है, बट हर एक का अपना अलग रीजन है जाने का। कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है बिकॉज पढ़ाई की फैसिलिटीज वहां पे ज्यादा है, कोई एक वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहता है कि यस कि इंडिया में यू प्रॉब्ली दी वर्किंग आवर्स आर एक्सटेंडेड, वहां पे नहीं। सो हर एक का एक अलग रीजन होता है जाने का। अच्छा, एक और चीज है कि क्या जो करियर काउंसलिंग या जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ एक कंफ्यूज लोगों के लिए ही होती है या और भी अलग अलग लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट काउंसलिंग हर किसी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, इवन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी कई बार लगने लग जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट कंफ्यूजन, इट्स अबाउट क्लैरिटी। जो ये समझ जाए कि मुझे ये क्लैरिटी लेना जरूरी है, मैं फिर वापस मैप पर आऊंगी। पहुंच तो हर कोई जाता है बिना मैप के भी, हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन मैं भी पहुंच ही जाएंगे नहीं, हम उस जगह पे भी पहुंच जाएंगे बिना मैप के भी, क्योंकि रोज जाती हूँ मैं उस जगह। लेकिन मैप से शायद उस रास्ते में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे वो पहले से पता चल जाएगा, मैं डिविएट कर सकता हूँ। सो जब आपको करियर रोड मैप आपका बन जाता है, आपको पता है कि किस स्टेज पे मुझे और क्या कोर्स कर लेने चाहिए, मैं और क्या ग्रोथ कहाँ पे मुझे मिल सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो जब आपका ये पूरा एक प्लान बन जाता है, सो बहुत ही एक सैड बात ये भी है कि हम इंडियन कल्चर में अगर देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे, इंश्योरेंस प्लानिंग कर लेंगे, वेडिंग प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन करियर प्लानिंग कोई नहीं करता है। तो करियर प्लानिंग बच्चे की क्यों नहीं जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए किस स्टेज पे मुझे अब मास्टर्स करनी है या नहीं करनी, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए जरूरी नहीं है। मैंने 4 साल जॉब करी, अब मुझे मास्टर्स कर लेना चाहिए, और कहाँ से कर लेना चाहिए, कैसे तैयारी कर लेनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट करियर प्लानिंग इज, जो हम फोकस करते ही नहीं है। सो इट इज नॉट ओनली फॉर कंफ्यूज्ड। एक और चीज है कि अगर किसी को भी अप्लाई करना हो आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड जाने पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है जहाँ पे लोग अप्लाई करें, लाइक यूएसए, कनाडा? हम ये नहीं कह सकते कि सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है। हर कंट्री का अपना एक यूएसपी है, हर कोर्स अलग कंट्री में स्पेशलिटी है। सो अगर हम यूएस देखें तो मे बी साइंस स्टेम कोर्सेज वहां पे बहुत ज्यादा है। अगर हम फैशन देखें तो मे बी यूरोप, फ्रांस, वो कंट्रीज ज्यादा है। सो हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि मेरा फोकस कौन से कोर्स की तरफ है और हाउ मच इज माई बजट। एक हर पर्टिकुलर कंट्री में कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अलग है, तो मेरे पास कितना बजट है और मैं कितना और कर सकता हूँ, ये बहुत डिफरेंट है। हर कंट्री का क्लाइमेट अलग है। अगर यहाँ से स्टूडेंट बच्चे चले जाते हैं यूएस, कनाडा, वहां पे क्लाइमेट अलग है। क्या मैं इतनी ठंड में रह सकता हूँ या नहीं। पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजना, जहाँ पे इट टेक्स 24 आवर्स टू रीच। मे बी समथिंग लाइक सिंगापुर और दुबई इज नियर, 4 घंटे में आप घर आ सकते हैं। सो हर कोई अलग डिसीजन रोल प्ले करता है कि क्या फैक्टर्स हैं। सो वी कैन नॉट से कि ये कंट्री बेस्ट है, कंट्री सारी अच्छी है। और जापान? जापान इज अ ग्रेट कंट्री अनडाउटेडली, टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ये सारी कंट्री, बट अगेन जापान है, जापानीज है, तो बच्चे को पहले से पढ़ के जाना है। या जर्मन पहले से पढ़ना है, तो जो बच्चा वो मेहनत करना चाहता है या उसका वो फोकस है, वो बिल्कुल करेगा। सो इट इज दैट्स अगेन प्लानिंग। अब मैंने शायद 11th में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे जापान जाना है पढ़ने के लिए, तो मैं तभी से उनके कल्चर के बारे में, उनकी कंट्री के बारे में, कौन से कॉलेजेस, ये रिसर्च करना शुरू कर दिया। सो देन आई डिसाइड टू गो ऑन दैट कोर्स। मैं एकदम सडनली 12th में आके ये सोचूं कि मुझे जापान के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो मुझे प्रॉब्लम मालूम ही नहीं है कि क्या क्राइटेरिया है एडमिशन के। सो इट इज अबाउट दैट प्लानिंग। जैसे एक यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि
ज्यादातर जब भी हर साल आउट ऑफ कंट्री में, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जितने भी तमाम कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते आए हैं और कुछ वीजा में भी चेंजेस कर देते हैं। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके के मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सो ये जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप काउंसलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये उनकी बनती है। हर कंट्री के, इवन इंडिया भी काफी चेंजेस करता रहता है अपनी पॉलिसीज में, हर कंट्री करती है बेसिस द इकोनॉमिकल चेंजेस, और वो पब्लिक फोरम्स पे अवेलेबल होते हैं। मोस्टली या तो बच्चा रिसर्च नहीं करता है कि वो क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या वो अगर काउंसलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दो आई एम श्योर मोस्ट काउंसलर्स बताते भी हैं कि ये वाले ये चैलेंजेस हैं या ये वाले ये चेंजेस हो रहे हैं। सो कीप दैट इन माइंड। मे बी अगर आप कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उसमें अगर एडमिशन्स की कैपिंग लगी है तो आप पहले अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि आपका एडमिशन हो जाए, आप टाइम पे कर लें। और मे बी वहां पर अगर जॉब रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है मेरे लिए वहां पे जॉब मिलना इजी नहीं होगा, सो आई नीड टू एक्सेल इन माई स्टडीज ड्यूरिंग माई कोर्स। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलर्स स्टूडेंट्स को बताते हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। मोस्ट वेलकम साक्षी, थैंक यू। तो आज हमने बहुत कुछ जाना करियर काउंसलिंग के बारे में, ये भी जाना कि किस तरीके के लोगों को चैलेंजेस आते हैं, वो किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हैं। धन्यवाद।